जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब मंत्र जाप हम करते हैं तो किन किन परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। देखिए, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो हम बिना गुरु के करते हैं, यानी गुरु दीक्षा हमने नहीं ली होती, और या यूट्यूब से हमने वो मंत्र उठा लिए, किसी के कहने से हम प्रारंभ कर देते हैं। और एक मंत्र वे होते हैं जो हमें गुरु द्वारा प्रदान किए जाते हैं, गुरु मंत्र हमें दिया जाता है। जब हम मंत्र जाप करते हैं दोस्तों, तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जो शायद हमें भयभीत कर दे, जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। और जब मंत्र जाप किए जाते हैं तो एक यदि प्रोटेक्शन हमारे पास नहीं है तो कुछ ऐसी शक्तियों से हमारा सामना हो सकता है जो हमें डरा दें, या उनसे हम कैसे बचें वो हम नहीं जानते। तो उस समय जो हम फंस जाते हैं, एक भय हमारे अंदर बैठ जाता है और हम मंत्र जाप करना छोड़ देते हैं। लेकिन जो एक गलत निर्णय होता है, उस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि मंत्र जाप आप करते हो तो पहली बात तो आप गुरु की दीक्षा के बगैर कोई ऐसे ही मंत्र ना उठाएं। और मंत्र जाप यदि आप कर भी रहे हो, आपने कोई मंत्र उठा लिया, जैसे माता काली के आपने मंत्र उठा लिए, तो देखिए माता काली के साथ उनकी 64 योगिनियाँ चलती हैं, या आपने 10 महाविद्याओं में से कोई मंत्र उनकी साधना के लिए उठा लिया, आपने कहीं से देख लिया यूट्यूब पर, या किसी किताब से आपने, किसी ग्रंथ से आपने उठा लिया, और बिना किसी की सलाह के आपने उसका जाप करना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसा आपका जो अनुभव होंगे आपको, वो आपको पता नहीं होंगे, क्योंकि यदि गुरु की दीक्षा में करते हैं तो हमें पहले ही बता दिए जाते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। और देखिए, जब ऊर्जा का प्रवाह होगा, यानी मंत्र जाप समय समय पर आप करोगे, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, महीने गुजरेंगे, तो ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा होगा, ऊर्जा बढ़ेगी। तो जो गुरु होते हैं वो स्टेबलाइज़र का काम करते हैं, यानी जो बिजली का सिस्टम, यदि मैं एग्जांपल दूं आपको, हमारे घर में बिजली का सिस्टम है पूरा, तो यदि लाइट कहीं पर पहुंचानी है तो स्टेबलाइज़र का यूज़ किया जाता था। तो सही मात्रा में, यानी जितनी लाइट की जिस सामान को ज़रूरत होती है उस पर उतनी ही पहुंचाई जाती है। तो गुरु भी स्टेबलाइज़र का ही काम करते हैं कि जिस व्यक्ति का जितना सामर्थ्य होता है उसी के अनुसार उस ऊर्जा को वे सौंपते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी ऊर्जा का भार अपने शिष्य पर वे छोड़ दे, जिससे कि वो मुसीबत में फंस जाए। वे अपने कंधों पर हर चीज़ को लेते हैं, बाद में अपने शिष्य तक पहुंचने देते हैं। तो हर चीज़ का जो है हमें प्रोटेक्शन हमें मिलती है। और यदि बिना गुरु के मंत्र हम करते हैं तो कुछ ऐसे अनुभव, जैसे कि आपको मंत्र जाप के दौरान ऐसा महसूस होना कि जैसे कोई पास है, या हवा का झोंका एक लग गया, यानी किसी और की मौजूदगी का आपको एहसास होता है जो बड़ा भयानक होता है। कुछ आपको अपने घर के जो देवता भी दिखाई पड़ सकते हैं, कि जिनकी मुक्ति नहीं हुई वो आपको दिखाई पड़ सकते हैं, कुल देवता आपको दिखाई दे सकते हैं, कुल देवी के दर्शन आपको हो सकते हैं। लेकिन आपको कैसे डील करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको पता नहीं होता। लेकिन हमारे अंदर एक भय जो है उत्पन्न हो जाता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते, जो बहुत ही गलत होता है। और यदि मंत्र जाप हम कर रहे हैं, तो यदि हम अपने किसी दोस्त से मिल रहे हैं या अपने किसी रिलेटिव से मिल रहे हैं, और यदि उसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो आप एकदम से जो है आपको महसूस होने लगेगा, आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर से आवाज़ आएगी, आप उससे दूर रहना चाहोगे। तो ऐसे अनुभव आपको होंगे कि आप जो अलग एनर्जी हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उनको महसूस करना शुरू कर दोगे, और आप उन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करोगे। और एक आपको जो करना है, आप जब मंत्र जाप करते हो तो किसी को भी आपको ऐसा पूछा नहीं देना चाहिए, या आपको किसी का कल्याण नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप संकट काटना यदि किसी का चाहते हो और गुरु आपके हैं नहीं, आपको अधूरा ज्ञान है, आपने उसका संकट काट दिया, तो लेकिन उस संकट का करना क्या है, आप कैसे कार्य को करोगे इसको पूर्ण, वो आपको ज्ञान नहीं होता। तो
वो आपके लिए काफ़ी हानिकारक होता है और वो आपके पास ही रहता है, जो आपके घर में ही फिर उत्पाद मचाता है। तो आप परेशानी में फिर उस समय पड़ सकते हो। अगला व्यक्ति तो उस चीज़ से मुक्त हो गया, उसका कल्याण आपने कर दिया, लेकिन आप खुद उसको कैसे डील करोगे, उससे कैसे, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, संकट का क्या करना है, कैसे करना है, वो हमें हमारे गुरु बताते हैं, कैसे उससे निपटारा उसका किया जाता है। और यदि आप मंत्र जाप करते हो, तो यदि किसी ने आपके घर पर कोई तंत्र क्रिया की, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी को छोड़ दिया, तो सबसे पहले वो आप पर अटैक करती है और आपको वो दिख जाती है, आपको उसके सपने आते हैं, आप उससे फाइट कर रहे हो या आप उससे, वो आपसे कुछ कह रहा है, तो सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ता है। और जो मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति हैं, वो कुछ समय के बाद उनके जीवन में बहुत बदलाव आता है, वे एकांत पसंद करते हैं। और यदि आप कोई बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आप उससे भी आपका मन हट सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वैराग्य की भावना आपके अंदर आ सकती है कि ये सब कुछ तो दुनियादारी बेकार है और यहाँ पर कुछ नहीं रखा है। तो इस तरह के विचार भी आपके मन में आ सकते हैं, जिससे कि आप एक जो सन्यासियों वाला जीवन है उसे जीने की आपकी जो तीव्र इच्छा है वो उत्पन्न हो सकती है। तो मंत्र जाप करने वालों के जीवन में एक परिस्थिति ये भी आती है कि यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप बड़ी परेशानी में आ सकते हो, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं पीछे हट सकते हैं। तो उस समय आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि ये भक्ति के पड़ाव हैं, एक पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव आता है। तो आपको लगातार अपने मंत्र में ही लगे रहना है। माँ भगवती आपके रास्ते खोलती हैं, या जो आपके इष्ट हैं वो आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि वे कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागें या आप अपने कर्म को ना करें, क्योंकि भक्ति अलग चीज़ है और जो हमारे कर्म है, हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो अलग चीज़ है। निभाना सबको ही पड़ता है, भक्ति भी हमें करनी है और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें भी हमें पूरा करना है। और दोस्तों, यदि आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हो और उसकी गलत प्रोनाउंसिएशन आप कर रहे हो, जैसे कि निर्वाण मंत्र है ओम ऐम हीम क्लीम चामुंडाय विचे, तो यदि इस मंत्र के बीच में आप एम ओम या इस तरह के जिनमें आप त्रुटि कर देते हैं, यानी गलती आपसे हो जाती है, तो उसका परिणाम भी आपको गलत मिलेगा, जो सही नहीं मिलता। नेगेटिव एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट हो सकती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि माता काली के जो मंत्र जाप किए जाते हैं, माता काली की जो 7 सेना है माँ की, वो कहीं ना कहीं जैसे डाकनी साकनी बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपके लिए वो नेगेटिव ही हैं। तो मंत्र का जो सही उच्चारण है वो आपको ध्यान में हमेशा रखना है, गलत उच्चारण ना हो जाए। तो इन बातों का आपको सदैव ध्यान रखना है। तो मंत्र जाप करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में काफ़ी परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं, तो आप विचलित कभी ना होए, अपने मंत्र जाप में लगे रहे। कोशिश ये रखें कि गुरु मंत्र का ही जाप करें। तो दोस्तों, अब मैं अपनी बात को ही समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप अपनी भक्ति में ऐसे ही लगे रहें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।